नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि मिक्स जीके के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो हम शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है। सही आंसर है 12वें जोन को बांटती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सही आंसर रहेगा 24 टाइम जोन में बांटा गया है संपूर्ण पृथ्वी को। भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक ईसबगोल को उत्पादित करने वाला राज्य है राजस्थान राज्य। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा राजस्थान। आगे है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो प्यारा साथी, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। ठीक है ना, चलिए आगे है माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था। सही उत्तर रहेगा 1971। दोस्तों 1971 में दिया था गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने। और यदि आपसे पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया था दोस्तों, तो 5वीं योजना में दिया था गरीबी हटाओ का नारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था 1970 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि अर्धगंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही रहेगा। अरावली पर्वत का निर्माण किस परवर्तीकरण युग में हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है अरावली पर्वत का निर्माण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सही आंसर रहेगा काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है चंपारण जिले में। कहाँ दोस्तों, तो चंपारण जिले में है सोमेश्वर की पहाड़ी। संसार का सर्वोच्च नौकायन वाली झील कौन सी है। नौकायन वाली झील दोस्तों वह है टीटीकाका झील। दोस्तों तो टीटीकाका झील है दोस्तों संसार का सर्वोच्च नौकायन वाली झील। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य है राजस्थान राज्य। आगे है कि राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है। परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राजसमंद झील है दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा राजस्थान यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील जो कि दोस्तों उड़ीसा में है, तो वह किस लिए प्रसिद्ध है।
सही आंसर रहेगा झींगा पालन। दोस्तों झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा की चिल्का झील। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा पर निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा शहर स्थित है भारत की कर्क रेखा पर? रांची, वैशाली, छपरा या फिर पटना? सही आंसर रहेगा दोस्तों इनमें से रांची शहर दोस्तों है जो कि भारत की कर्क रेखा पर स्थित शहर है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? सही आंसर रहेगा 1914 में हुआ दोस्तों मैकमोहन रेखा का निर्धारण, जो कि भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है दोस्तों दक्कन पठार का निर्माण। आगे है जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? तो प्यारे साथियों जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रा पर। धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? दोस्तों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। तो धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जो कि नर्मदा नदी पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यानी कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों वह है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी चोटी है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम है ब्रिटिश अंपायर खेल। क्या है दोस्तों? तो ब्रिटिश अंपायर खेल है राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया का अजगर कहा जाता है चीन को। किसान घाट किनका समाधि स्थल है? दोस्तों किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह जी का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। ठीक है ना। चलिए आगे है। प्रातः काल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कोरिया को कहा जाता है दोस्तों प्रातः काल शांति की भूमि। ठीक है ना। चलिए आगे है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? 302 दोस्तों दंड संहिता 302 से संबंधित है हत्या से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्यारा साथियों भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा कि भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों भारत के प्रथम कानून मंत्री। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रार्क को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा पेट्रार्क। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? अभय घाट किनका समाधि स्थल है? सही आंसर रहेगा मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी हैं दोस्तों इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? राइट आंसर रहेगा 1968। दोस्तों 1968 में नवाजा गया था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से।
ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? सही आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन को दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में दोस्तों अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, चैत्याभूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों चैत्याभूमि समाधि स्थल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन करेंगे तो हम कि आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है? तो उदयपुर में है पिछोला झील। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसके अलावा हम अपनी वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स में आपकी राय आपको ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।